वेलकम दोस्तों, ट्रेडिंग वे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ग्रो ऐप को हम यूज़ कैसे करें और इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। ये वीडियो कोई ऐप प्रमोटिंग नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी फीचर्स आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले जब हम मोबाइल में ग्रो ऐप को खोलते हैं तो ग्रो के इस सिंबल के पास जो सर्च का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके हम कोई भी स्टॉक म्यूचुअल फंड के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें टाटा मोटर्स के स्टॉक को देखना है तो हम सर्च ऑप्शन पर क्लिक करके टाइप करेंगे टाटा। तो टाटा टाइप करते ही देखते हैं कि टाटा ग्रुप के सभी स्टॉक दिखने लगते हैं। अब टाटा मोटर्स पर क्लिक करेंगे तो टाटा मोटर्स का स्टॉक खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। अब इस स्टॉक के बारे में हम सभी जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कोई भी स्टॉक को हमें देखना है या म्यूचुअल फंड को देखना है तो उसके नाम को हम सर्च ऑप्शन पर क्लिक करके हम उसके बारे में देख सकते हैं। ठीक इसके नीचे जो इंटरफेस हमें दिखता है वो है इंडेक्स का, जिसमें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंकेस और अंत में ऑल इंडेक्सेस है। ऑल इंडेक्सेस का मतलब है जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इन दो तरह का इंटरफेस दिखता है। एक है इंडियन इंडेक्सेस। इंडियन इंडेक्सेस का मतलब है इंडिया के जो इंडेक्स है वो सभी इंडेक्स हमें यहाँ दिखते हैं। और एक है ग्लोबल इंडेक्स। ग्लोबल इंडेक्स जो यहाँ पर दिखते हैं, जो वर्ल्ड के दुनिया के बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप इंडेक्स है उसको यहाँ पर दिखाता है। जैसे डाउ जोन्स, नास्डैक, हैंग सेंग, ये दुनिया के टॉप इंडेक्स हैं शेयर मार्केट के। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद इसके बाद इंडेक्स के नीचे जो लिखा हुआ दिखता है वो है एक्सप्लोर। ग्रो का होम पेज ही कह सकते हैं। तो पहले एक्सप्लोर के बारे में बता दूं, इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। सबसे पहले आता है इंडेक्स ऑप्शन चेन। इंडेक्स ऑप्शन चेन में लिखा हुआ देख रहे हैं निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, बीएसई सेंसेक्स। अगर हम सी मोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर निफ्टी 50 के जितने भी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जितने भी इंडेक्स हैं वो सभी दिखते हैं, वो सभी दिख रहे हैं यहाँ पर। इंडेक्स ऑप्शन चेन का मतलब है जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो लोग यहाँ पर जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं, फिर निफ्टी, बीएसई सेंसेक्स में, तो जैसे ही हम निफ्टी 50 को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर निफ्टी 50 के ये ऑप्शन चेन के स्ट्राइक प्राइस खुल जाते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे के और इसको ऊपर करने के बाद हम ऊपर के स्ट्राइक प्राइस को देख सकते हैं। और यहाँ पर दिखा हुआ है कि इसकी एक्सपायरी कब है ऊपर में, जैसे 1 अगस्त, 8 अगस्त, 14 अगस्त, 22 अगस्त इसकी एक्सपायरी है। फिर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। अगर हम निफ्टी बैंक में देखते हैं तो इस पर भी क्लिक करने के बाद हमें इसकी स्ट्राइक प्राइस का चार्ट खुल जाता है और इसका भी एक्सपायरी हम यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ देख सकते हैं, 31 जुलाई, 7 अगस्त, 14 अगस्त। अब इससे बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद इंडेक्स ऑप्शन चेन के नीचे जो टूल्स दिखता है वो है प्रोडक्ट एंड टूल्स का। इसमें सबसे पहले जो आता है वो है एफएनओ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखता है कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के इंडेक्स के ऑप्शन
ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस और फ्यूचर के स्ट्राइक प्राइस दिखते हैं। यहाँ से भी हम फ्यूचर को बाय सेल और ऑप्शन को बाय सेल कर सकते हैं, जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। एफएनओ के बाद जो टूल्स प्रोडक्ट्स एंड टूल में जो लिखा हुआ है इवेंट, ये इम्पोर्टेंट फीचर्स है, इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इवेंट पर क्लिक करने के बाद ये जो गोल हिस्सा जो डिविडेंड फ्रॉम वॉच लिस्ट के बगल में जो गोलाकार जो हिस्सा है उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, राइट्स, मर्जर, डीमर्जर, रिज़ल्ट। अब अगर दोस्तों इन सब के बारे में अगर आपको नहीं पता तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं इन सब पर एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि नए यूज़र्स आसान भाषा में इसको समझ सकें। तो सबसे पहले हम डिविडेंड पर ओके करते हैं और अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो हमें दिखता है कि किस किस स्टॉक में डिविडेंड दिया जा रहा है और ये डिविडेंड कितना दिया जा रहा है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। इसको हम स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर जितने भी स्टॉक हैं उसमें हम देख सकते हैं। ऊपर में जो दिख रहा है वो 30 जुलाई का है और नीचे में ठीक नीचे में जो है उसके बाद 31 जुलाई का है, फिर इसके नीचे जाएंगे तो फिर 1 अगस्त का दिखेगा। इस तरह से हम आने वाले नेक्स्ट डे को भी देख सकते हैं। फिर हम इसी गोलाकार सिंबल पर टच करेंगे। टच करने के बाद उसके बाद दिखता है बोनस। तो बोनस पर जब हम ओके करके अप्लाई करेंगे तो बोनस को यहाँ पर दिखा रहा है कि 30 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में कौन से स्टॉक में बोनस मिल रहा है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है और वो बोनस जो मिल रहा है उसका रेशियो क्या है। जैसे यहाँ पर ऊपर में लिखा है गोयल फूड प्रोडक्ट, इसका बोनस मिल रहा है 1:4 के रेशियो में, यानी किसी के पास 1 शेयर है उसको 1 शेयर के बदले 4 शेयर बोनस में दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम उसी गोलाकार हिस्से को टच करते हैं और फिर हम स्प्लिट पर क्लिक ओके करते हैं और अप्लाई करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा स्टॉक 31 जुलाई को स्प्लिट हो रहा है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है और स्प्लिट होने का रेशियो क्या है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर हम इस गोलाकार हिस्से को टच करते हैं। टच करने के बाद इसके बाद इसी प्रकार रिवर्स स्प्लिट, राइट, मर्जर, डीमर्जर, रिज़ल्ट, ये सब पर हम ओके करके अप्लाई करके हम इन स्टॉक के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे इसको कैंसिल करके। कैंसिल करने के बाद उसके बाद जो आता है डिविडेंड लिखा हुआ, तो डिविडेंड के बारे में हम पहले ही दोस्तों बात कर चुके हैं। उसके बाद आता है फ्रॉम वॉच लिस्ट, ये वाला। तो फ्रॉम वॉच लिस्ट में मेरा कोई वॉच लिस्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मेरे वॉच लिस्ट में नहीं है। अगर आपके वॉच लिस्ट में अगर कोई शेयर या स्टॉक रहेगा तो उसके बारे में क्या है नहीं है, अगर वो वॉच लिस्ट वाला स्टॉक अगर स्प्लिट हो रहा हो या बोनस मिल रहा हो या डिविडेंड मिल रहा हो तो आपके स्प्लिट में जो होगा वो यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद आता है फ्रॉम होल्डिंग। तो फ्रॉम होल्डिंग में देखिएगा दोस्तों, आपके पास जो होल्डिंग है यानी कि आप जिस स्टॉक को ले रखे हैं, यानी कि आप अगर जो जैसे टाटा मोटर्स को ले रखे हैं या टाटा पावर को ले रखे हैं या जिस भी स्टॉक को ले रखे हैं उसके बारे में आपको जानकारी देगा ये कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं या ये स्प्लिट हो रहे हैं या ये बोनस देगा या इसमें डिविडेंड देगा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद एफएनओ के बारे में हमने जान लिया, इवेंट के बारे में हमने जान लिया। अब आता है ऑल स्टॉक।
ऑल स्टॉक पर दोस्तों जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर प्राय सभी स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर इतने सारे स्टॉक में सेक्टर वाइज स्टॉक को ढूंढना मुश्किल है। जैसे कि मान के चलिए रिलायंस है, TCS है, HDFC है, ICICI बैंक है, भारती एयरटेल है। तो ये क्या है, स्टॉक सब आपस में मिले हुए हैं। कहीं पे रिलायंस है, कहीं पे बैंकिंग स्टॉक है, कहीं पर IT का स्टॉक है, कहीं पर क्या बोलते हैं ITC का स्टॉक है, कहीं पर सीमेंट का स्टॉक है। तो हम सेक्टर वाइज हमको ढूंढने में मतलब पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम सबसे पहले इस ऑल स्टॉक में जा कर के इस फिल्टर पर जाने के बाद ये जो फिल्टर वाला जो ये बटन है इस पर क्लिक करेंगे। फिल्टर पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेक्टर वाइज हमें सभी चीज़ें दिखा रही है। पहले ऊपर में है एग्रीकल्चर, फिर है एपेल्स एंड एसेसरीज़, फिर ऑटोमोबाइल है, फिर बैंकिंग है, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। तो इस तरह से सारे सेक्टर वाइज है, एनर्जी है, फाइनेंशियल है। तो जिस भी हम सेक्टर पर क्लिक करेंगे उन्हीं का स्टॉक हमें दिखाएगा। जैसे हम पहले एग्रीकल्चर पर क्लिक करते हैं और अप्लाई पर एग्रीकल्चर पर ओके करके अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो PI इंडस्ट्री, UPL, कोरोमंडल, ये सब एग्रीकल्चर के स्टॉक हैं। फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं, पूरा बाहरी ऑल स्टॉक पर जाते हैं, फिल्टर पर जाते हैं। फिर हम जाते हैं जैसे कि बैंकिंग पर, तो बैंकिंग को ओके करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैंकिंग के स्टॉक खुल गए, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI। फिर हम यहाँ पर फिल्टर पर जाते हैं। फिर हम मानकर चलिए यहाँ पर एनर्जी का स्टॉक देखते हैं, एनर्जी पर ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो एनर्जी का फिल्टर पर जा कर के एनर्जी को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी का स्टॉक दिख रहा है, ONGC, NTPC, रिलायंस इंडस्ट्री। तो यहाँ पर आप इस तरह से सेक्टर वाइज स्टॉक को आप देख सकते हैं और सेक्टर वाइज आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑल स्टॉक के बाद जो आता है वो है IPO के बारे में अगर किसी को पता नहीं है तो IPO के ऊपर पर मैं एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो IPO पर क्लिक करने के बाद देखिए अभी जो IPO आने वाला है उसके बारे में हमको दिखा रहा है। एक्यूम्स ड्रग्स एंड फार्मा का IPO आने वाला है जिसके बारे में दिखा रहा है। अगर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं तो इसको अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इसका अप्लाई का अमाउंट है 14,938 और इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने की इसमें जो तारीख जो दी गई है, क्लोजिंग डेट जो दिया गया है वो है 1 अगस्त को 4:30 बजे तक ही हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये IPO का अप्लाइंग डेट क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपकमिंग IPO जो है जैसे ओला इलेक्ट्रिक है, फैब इंडिया है, ओयो है, जो आने वाले IPO है वो भी यहाँ पर दिखते हैं। और यहाँ पर नीचे में जो दिखता है यहाँ पर ये लिस्टेड, यानी जो लिस्टेड हो गए हैं IPO वो क्या गेन कर रहे हैं। वो IPO जब लिस्टेड हुए हैं तो कितने % गेन पर लिस्टेड हुए हैं। जैसे सन स्टार का IPO लिस्टेड हुआ था 14.74% गेन पर लिस्टेड हुआ था। उसी प्रकार जो है नीचे में देख सकते हैं आप बंसल वायर इंडस्ट्री, वो लिस्टिंग हुआ था तो वो 39.6% गेन पर लिस्टेड हुआ था। तो यहाँ से हम IPO में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद इन प्रोडक्ट्स एंड टूल्स के बाद जो इंटरफेस हमें स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो दिखता है वो है गेनर एंड लूजर्स का। तो ये गेनर और लूजर्स क्या है दोस्तों, ये गेनर और लूजर्स है आज के दिन में टॉप कौन कौन सा स्टॉक गेन किया है और लूजर्स
यानी आज के दिन कौन कौन सा स्टॉक ज़्यादा गिरा है। तो इसमें लार्ज कैप शामिल है, मिड कैप शामिल है, स्मॉल कैप शामिल है। तो हम सी मोर पर पहले, जैसे कि आज गेनर में देखते हैं तो गेनर में आज है नाइका है, सुजलॉन एनर्जी है, HPCL है, ये मिड कैप का है। अगर हम लार्ज कैप पर क्लिक करते हैं तो इसमें है अदानी एनर्जी, कोलगेट पामोलिव, टाटा मोटर्स। और स्मॉल कैप पर क्लिक करते हैं तो इसमें है कैम्प्स, ट्राइडेंट, नवीन फ्लोरिन। और अगर लूजर्स पर क्लिक करते हैं तो इसमें स्मॉल कैप में है एक्साइड इंडस्ट्री जो आज 3.66% गिरा है, डाटा पैटर्न्स है जो आज 2.06% गिरा है। और मिड कैप पर अगर क्लिक करते हैं तो इसमें है पॉलिसी बाज़ार। और लार्ज कैप में क्लिक करते हैं तो इसमें है टोरेंट फार्मा, गोदरेज, वरुण बेवरेज। फिर इसके नीचे अगर हम ये जो सी मोर पर है, सी मोर पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी एक ही चीज़ दिखता है। यहाँ पर भी टॉप गेनर पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि आज का जो टॉप गेनर है वो कौन कौन सा है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमको दिखता जाएगा। फिर है टॉप लूजर्स, आज के दिन जो टॉप लूज जो किए हैं वो है। फिर है टॉप वॉल्यूम, यानी आज के दिन में किन किन स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुए हैं। चाहे हो सकता है वो वॉल्यूम गिरने में हो या हो सकता है वो वॉल्यूम स्टॉक के बढ़ने में हो, लेकिन उस स्टॉक में वॉल्यूम ज़्यादा हुए हैं। फिर जो आता है वो है 52 वीक हाई लो। 52 वीक हाई यानी ये सब स्टॉक देख रहे हैं दोस्तों कि 52 वीक हाई पर है, ये सब 52 वीक के हाई पर है अपने अपने। फिर आता है 52 वीक लो। तो 52 वीक लो में देखिए क्या लिखा हुआ है, नो कंपनी टच 50 वीक लो टुडे। यानी आज कोई भी स्टॉक ऐसा है निफ्टी 100 में जो आज स्टॉक 52 वीक के लो के नीचे नहीं है या 52 वीक लो को टच नहीं किया है। इसके बाद इससे जब बाहर आते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसके बाद दिखता है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, यानी ग्रो के ऊपर, ग्रो ऐप के ऊपर कौन सा स्टॉक ज़्यादा ख़रीदा जा रहा है, जिसमें है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर है IRFC, फिर है रेल विकास निगम, फिर है सुजलॉन एनर्जी। इसके बाद आता है स्क्रॉल डाउन करने के बाद टॉप इंट्राडे। टॉप इंट्राडे में आता है IRFC, रेल विकास निगम, CESE, टाटा मोटर्स। और सी मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो और सारे हैं वो भी दिखा देंगे हमें। इसके बाद यहाँ से बैक करते हैं। बैक करने के बाद इसके बाद जो आता है वो है स्टॉक इन न्यूज़। स्टॉक इन न्यूज़ का मतलब है कि जो स्टॉक सुर्खियों में है, जो स्टॉक में न्यूज़ बना हुआ है, वो अगर सी मोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सी मोर में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अदानी विलमार टू इन्वेस्ट 600 करोड़ टू एक्सपेंड एडिबल ऑयल बिजनेस सोलर पावर कैपेसिटी। यानी अदानी विलमार का न्यूज़ है कि वो 600 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है सोलर पावर के ऊपर पर और बिजनेस के में लगाने वाली है। फिर यहाँ से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद नीचे में जो दिखता है ये दोस्तों, ये वाला भाग जो दिखता है कि ग्रो इन्वेस्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड, फॉर्मली नोज एज नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, सेबी स्टॉक ब्रोकर नंबर है, मेंबर ऑफ NSE BSE। यानी कि हमारा ग्रो ऐप जो है वो सेबी रजिस्टर है कि नहीं, और अगर सेबी रजिस्टर है तो उसका नंबर क्या है वो हमें शो करता है। शो करने के बाद उसके बाद हम ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर एक्सप्लोरर लिखा हुआ था। अभी तक दोस्तों एक्सप्लोरर के बारे में ही बातचीत चल रही थी। उसके बाद एक्सप्लोर के बगल में जो है वो लिखा हुआ है होल्डिंग। होल्डिंग पर जब हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो होल्डिंग में वो चीज़ दिखाएगा जो कि होल्डिंग में हम स्टॉक ले कर के रखे हैं या जो स्टॉक हमारे पास है। उसके बाद आता है पोजीशन। ये पोजीशन सभी में नहीं दिखाएगा दोस्तों। जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं
सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो हम स्ट्राइक प्राइस को बाय करके रखते हैं उसको पोजिशनल कहा जाता है, और वो पोजिशनल यहाँ पर शो किया करता है। उसके बाद है ऑर्डर। ऑर्डर में है कि आप किसी भी स्टॉक को लेना चाहते हैं, मानकर चलिए कोई भी स्टॉक को आप ले रहे हैं, तो वो जो ऑर्डर जो हम लगाते हैं, जैसे मानकर चलिए कि कोई भी स्टॉक 21 रुपये पे चल रहा है, हम उसको 20 रुपये पे लेना चाहते हैं, तो हम जो ऑर्डर लगाएंगे कि हमको 20 रुपये पे लेना है, तो वो ऑर्डर जो लगाएंगे वो ऑर्डर हमें यहीं पे शो करेगा। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है वॉच लिस्ट का। वो आता है वॉच लिस्ट का। वो वॉच लिस्ट का जो ऑप्शन आता है, वो वॉच लिस्ट में आप अपने स्टॉक को ऐड कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट पर या रडार पर होना चाहिए। जैसे कि मानकर चलिए हम देख रहे हैं कि टाटा पावर का स्टॉक बढ़ रहा है, या और भी कोई XYZ का शेयर बढ़ रहा है, तो हम उसको वॉच लिस्ट में रख लेंगे कि हम कितना पर लेना चाहते हैं और कितना पर हम इसको कितना पर ये चला जाएगा तो ये ओवर ज़्यादा वैल्यू का स्टॉक हो जाएगा या मेरे रडार से बाहर चल गया, तो इसको देखने के लिए हम वॉच लिस्ट में उस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। अब सबसे नीचे हम देखते हैं दोस्तों कि सबसे नीचे ब्लू कलर का जो लिखा हुआ है स्टॉक, उसके बाद जो लिखा हुआ है वो है म्यूचुअल फंड। जब हम म्यूचुअल फंड पर क्लिक करते हैं तो इसमें भी एक्सप्लोर नाम का एक लिखा हुआ दिखता है, जिसमें कि हाई रिटर्न, SIP विथ 100, टैक्स सेविंग्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये दिखते हैं। यहाँ से हम इसमें म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो एक्सप्लोर के बगल में जो है डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड में जैसे मेरा कोई भी SIP नहीं है, म्यूचुअल फंड भी नहीं है, तो मेरे में कोई शो नहीं कर रहा है। अगर कोई म्यूचुअल फंड या SIP ले रखा है तो वो डैशबोर्ड में शो करेगा। उसके बगल में है SIP पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम SIP स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए कि SIP अंडर 500 के नीचे जो SIP है पर मंथ, वो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस किस चीज़ में हम 500 रुपये के SIP कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो हो SIP के बाद वो है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी हम ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से SIP हैं या म्यूचुअल फंड हैं जो हमें अच्छे लग रहे हैं या हमको रडार पर रखना है, जिसको हमें देखना है, तो उसको हम वॉच लिस्ट पर ऐड कर सकते हैं। अब स्टॉक, म्यूचुअल फंड, उसके बाद जो आता है लिखा हुआ वो है बिल्स। बिल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कोई भी ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। ये ग्रो का नया फीचर्स है कि हम यहाँ से रिचार्ज वगैरह या ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से ही अगली वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और कमेंट में ये भी लिखिएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए, ये भी कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।